रैदास जी क्या सिलते हैं? जूता। आपके पांव का जूता फट जाए तो ले जाते हैं, ओ रैदास जी जरा सिल दो। वो जूता सिल रहे हैं, लेकिन वो जूता सिलने वाले रैदास जी इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट होती थी। तब से कहावत चालू हो गई, बन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता में गंगा। मन चंगा तो कठौता में गंगा। ये कहावत कब से स्टार्ट हुई? रैदास भक्त जो थे, रैदास जी, उनके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई। अरे वो बोले ये तो भक्त होने का नाटक कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी जूता सिल रहे थे कि तभी उनके गांव के कुछ लोग ना, दो लोग गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी को पता लगा ये भैया हमारे गांव के गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने, रैदास जी ने कहा भैया ये हमारी दक्षिणा गंगा मैया को भेंट कर देना, और ये चुनरी ले जाओ। दक्षिणा और चुनरी गंगा मैया को हम तो जा नहीं पा रहे हैं, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं कि किराया भाड़ा लगाने की, तो तुम जा रहे हो तो हमारी दक्षिणा कुछ एक आध पैसे उन्होंने दी होगी। कहा ये पैसे ले लो और ये चुनरी ले लो, ये गंगा मैया को हमारी तरफ से समर्पित कर देना। आज भी गांव में कोई गंगा जाए तो गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से कहते हैं भैया ये हमारी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, ये हमारी तरफ से, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हो तो आप ही दे देना। ऐसा है। तो रैदास जी ने दे दिया चुनरी और कुछ पैसे। अब वो दोनों आदमी गए तो उन्होंने चुनरी तो गंगा मैया को दे दी, जय हो गंगा मैया ये रैदास जी ने चुनरी भेजी है। पर कुछ पैसे थे, उनको लगा यार काहे का इसको चढ़ाना है, चाहे वो पी लेंगे। तो पैसे नहीं चढ़ाए, और नहीं चढ़ाए वापस जाने लगे तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, है रुक, मेरे रैदास ने वो भेजवाए थे दक्षिणा, वो कहाँ है? अब तो ये डर गए, अरे गंगा मैया बुला रही है, तुरंत दे दिया। गंगा मैया ने रैदास जी को कहा देखो भक्ति देखना, रैदास जी जाति के मोची सिल रहे हैं जूता, पर प्रेम और भक्ति देखिए कि गंगा मैया आवाज लगा रही है उनके लिए। फिर क्या हुआ, गंगा मैया ने उनकी दक्षिणा ली और गंगा मैया ने एक सोने की चूड़ी निकाली, उनका हाथ लो, ये मेरे रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, और ये लो। अब भैया गंगा मैया ने सोने की चूड़ी दी। अब सोचो वो गंगा मैया ने दी होगी तो वो कैसी रही होगी, अद्भुत नक्काशी, अद्भुत डिजाइन। अब वो दोनों के मन में पाप आ गया, वो जो दोनों आए थे नहाने, उनको लगा कि रैदास को कैसे पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और सुनार की दुकान पे चूड़ी बेच आई। ये कहानी ऑन रिकॉर्ड लिखित में रैदास जी की घटना 400-500 साल पुरानी है। ये घटनाएं किसी कालखंड में घटी, तुलसीदास के समय पर ही ये आगे पीछे घटनाएं घटी थी। तो रैदास जी, अब वो लोग सुनार को बेच दिए। अच्छा, सुनार तो बड़ा पारखी था, सुनार को लगा कि ये आभूषण सामान्य नहीं है, चलो राजा को भेंट कर देते हैं। अब उन्होंने तो पैसे बांट लिए, दोनों गंगा नहाने आए थे, बांट लिए पैसे, और रैदास जी से कह दिया हमने तुम्हारी दक्षिणा चढ़ा दी और गंगा मैया को हमने प्रणाम कर लिया। अच्छा ठीक है। रैदास जी को ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए सोने का कुछ माता जी ने कुछ दिया है। अब वो दोनों पैसे बांट के अपने मस्त खा पी के पड़े। नहीं तो सुनार राजा के पास गया, महाराज ये चूड़ी आपके लिए। रानी ने देखा तो पसंद आ गई, सुनार से कहा कि ऐसा करो ऐसी चूड़ी एक और लाओ, हम दोनों हाथ में पहनेंगे, हमें बहुत पसंद आई रानी को। अब सुनार कैसे बनाए, पूरी जान लगाए सुनार तो वैसी चूड़ी कैसे बने, गंगा मैया ने दी है, वो थोड़ी बना सकता था कोई, अद्भुत थी।
अब राजा ने कहा तू नहीं बनाएगा तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सुनार बोला फंस गया, ये बताओ तुम्हें किसने दी। तब पूरी कहानी बताई कि वो फलाने ने हमें दी, दोनों को पकड़ा गया। क्यों रे, ये चूड़ी तेरे पास कहाँ से आई, चोरी की। बोले नहीं नहीं, अब मरता क्या नहीं करता। उन्होंने सत्य बता दी, ये तो गंगा मैया ने दी थी। किसके लिए दी थी। बोले ये रैदास जी के लिए दी थी। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले आपकी पहचान गंगा मैया से है, ये चूड़ी तुम्हारी गंगा मैया ने दी है, यदि ऐसी चूड़ी एक और देंगी तो हम मानेंगे कि तुम भक्त हो। रैदास जी बोले भैया हमने ये कब कहा कि हम भक्त हैं, क्यों हमें फंसा रहे हो। बोले नहीं तुम बड़े भक्त हो, जल्दी से ये चूड़ी लाओ हमारे लिए। अब रैदास जी को परेशान करने लग गए बेचारे को। जब लोगों ने ढोंगी पाखंडी कहना शुरू किया कि ये तो कोई भक्त है ही नहीं, यदि ये भक्त है तो गंगा मैया से फिर दूसरी चूड़ी निकलवा के दिखाओ तो हम जाने कि तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी तो पहचान है गंगा मैया से। तब रैदास जी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, ये पापी लोग हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं, भक्ति पर संदेह हुआ तो फिर भगवान का नाम, भगवान का यश खराब होगा। हे माँ कृपा करो। जब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा तो रैदास जी के वो जो चमड़े का मोची होता है ना, जो चमड़े का पानी भरने के लिए जो बनाता है पात्र, उसमें पानी भरता है, चमड़े का था वो पात्र। जूता सिलना है, पानी रखता था काम के लिए, पानी भरने का जो पात्र था वो भी चमड़े का था। उस चमड़े के पात्र में जब गंगा मैया को आवाहन किया भक्त जी ने, रैदास जी ने, और प्रेम पूर्वक जब पुकारे तो उस चमड़े के पात्र से गंगा मैया प्रकट हो गई। उनका हाथ में से दूसरी चूड़ी लेकर मैया प्रकट हुई, सबने देखा। तब वो राजा चरणों में गिर पड़ा, रैदास जी को प्रणाम किया, बोले आप मुझसे धन ले लो जितना चाहो उतना, ये जूता काहे सिलते हो। हम बोले हम जूता सिल के ही अपना कार्य करेंगे। जो जूता सिलने से पैसा कमा के वो साधु जनों की सेवा में लगाते थे। रैदास जी भक्ति करते थे। इन्हीं रैदास जी से गुरु मंत्र लेने के लिए मीराबाई आई। अब सोचिए, जाति तो उनकी मोची थी, लेकिन मीराबाई ने गुरु बनाया। गुरु क्या बोलती है मीराबाई, बस तू अमोलक, तू मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने गुरु किसे बनाया, जो भक्त हैं। इसलिए गुरु किसे बनाओ, जो भगवान का भक्त है वही आपका गुरु होना चाहिए। भक्त ही गुरु, क्योंकि भक्त गुरु होगा तो फिर वो भगवान से आपको जोड़ेगा, आपके भीतर भी भक्ति आएगी। तो भक्त होना चाहिए, पाखंडी ना हो। सेवा करते हैं, अच्छा रैदास जी किस बल पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। रैदास जी जूता सिलते थे। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने एक पारस मणि दी। पारस मणि का ये प्रभाव होता है कि जहां घिस दो वो सोना हो जाता है। तो भगवान ने कहा तुम साधु सेवा करते हो, रैदास जी जूता सिल के जो पैसा कमाते हैं ना, वो साधु सेवा करते हैं, कोई इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। अच्छा, पुराने जितने भक्तों को, संतों को देखा होगा, सब सेवा को बड़ा महत्व करते थे। लोहे पर घिसा उस पारस पत्थर को, मोची के पास ना एक लोहे का जो औजार होता है जिस पर रख के जूते पे कील मारते हैं, वो 3-4-5 किलो 10 किलो का होता है। संत जी ने छुआ दिया तो वो बन गया सोने का। अब रैदास जी रोने लगे, बाबा जी
अब सोने का बना दिया, अब हम जूता कैसे बनाएंगे? लोहा थोड़ा मजबूत होता है, सोना थोड़ा मजबूत नहीं होता है, लोहे की अपेक्षा वो तो कच्चा रहता है। अब बताओ इससे थोड़ी जूता बनेगा। बोले आपने सोने का, बोले अरे तुझे सोने का बना दिया, तुम सेवा करो। बोले नहीं, ऐसे सेवा थोड़ी करेंगे हम। रैदास जी गए और सोने का वो जाके गंगा जी में बहा दिया। और वो पारस मणि साधु जी ने कही, ये लो, नहीं हम नहीं छुएंगे, तुम खुद ले जाओ, हम खुश हैं, हमें चाहिए नहीं ज्यादा। देखो जरा संतोष देखिए, भगवान आ रहे हैं, पारस मणि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, इनके पास ना शालिग्राम जी थे। तो जब ये रात्रि को शालिग्राम जी को सुलाए, सवेरे जब उठाए तो 2 सोने की मोहर निकलती है शालिग्राम जी के पास। मानो भगवान सपने में आकर बोल दे रहे, दास तुम इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम और सेवा करोगे। रैदास जी बोले नहीं, हमें ज्यादा नहीं करनी, हम जितना कमा रहे हैं उसी से करेंगे। शालिग्राम जी 2 मोहर रोज देते थे। रैदास जी बोले हे भगवान, तुम भी लालची हो गए हो क्या? सोने के पास सोते हो। तुरंत दोनों मोहर उठाए। तुरंत रैदास जी के बारे में लिखा है कि वो हाथ से नहीं मोहर उठाते थे, चिमटी से। वो रोटी जो बेलते हैं, रोटी जो चिमटे से पलटते हैं, उससे उठाते थे। आप रोटी तवे से कैसे पलटाते हो, पकड़ने वाला होता है ना, वैसे ही किसी चीज से पकड़कर मोहर उठाते हैं ऐसे, और ले जाकर गंगा जी में छोड़ आते हैं। मतलब हाथ नहीं लगाते थे उस सोने में। हमें ये हाथ नहीं लगाना इस सोने पे। ऐसी निष्ठा थी कि हम जूता सिल के जो कमाएंगे उसी से सेवा करेंगे, मेहनत के पैसे से सेवा होगी। और दिन भर वो जूता सिलते जाएं, भगवान श्री सीताराम सीताराम भगवान का नाम लेते थे। भगवान से अथाह प्रेम, आंसू बहते जाएं। बस भक्ति कहीं भी रह के की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में जूता सिलते सिलते भक्ति की जा सकती है। माला लेकर ही भजन करना, नाम जपना नहीं है। ईमानदारी से जीवन आप जी रहे हैं, सोचिए। रैदास जी के पास सोना आता तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे, चिमटे से उठाते थे और उसे गंगा जी में फेंक देते थे। ऐसा संतोष कहाँ मिलेगा? निष्काम, कोई कामना नहीं है। रैदास जी के बारे में कहा जाता था, भले ये मोची थे पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत इनके घर जाते और इनकी पत्नी कढ़ी भात बनाती। ये साधु सेवा करते थे, इनके बड़ा यश था। जाति के मोची थे, लेकिन सब लोग जान गए ये बड़े पवित्र भक्त हैं। भक्त सुनो, जाति से ऊपर उठ चुका होता है भक्त। तो फिर कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, जो साधु हो गया ऊपर, जाति से ऊपर उठ गए। भक्ति सबसे अलग करते हैं। अब बताओ ना, हमारे राम जी शबरी माता के पास गए कि नहीं? शबरी के पास गए। शबरी तो दलित की बेटी है, लेकिन राम गए ना, उनके जूठे बेर खाए। तो भगवान भी जात पात कहाँ देखते थे? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए रैदास जी, अब कबीरदास जी जुलाहे हैं। कबीरदास जी कौन है? जुलाहा। कपड़ों का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। और देखो भक्ति, देखो भक्ति। नामदेव जी दर्जी हैं, उनकी भक्ति देखो। पर नामदेव जी 27 बार विठल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सबके हैं, बस भगवान को पाने की वो भक्ति तो हो।
वो कामना तो हो निष्काम, और सबने सेवा की। इसलिए हम भी उन्हीं के संतों के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जीवन आपके भक्तों की सेवा में गुजरता रहे। बस कथा कहीं विराम करते हैं। और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।